जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका स्पीच चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कॉलेज एडमिशन की बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी के बारे में। दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर मैं ओबीसी, एससी, एसटी से आता हूँ, लेकिन जब मैंने अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया, तो वहाँ पर जो मुझे सीट दिखाई दे रही है, यानी कि जो मुझे सीट अलॉट की गई है कॉलेज में, वो जनरल कैटेगरी से की गई है। ऐसा क्यों किया गया है मेरे साथ में? मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। जैसा कि देख पा रहे हैं अलॉटमेंट लेटर होता है हमारा, ठीक है? इस तरह से हमारे पूरा अलॉटमेंट लेटर होता है। लि होता क्या है कि दोस्तों, हमें जो सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है ना, उस सीट अलॉटमेंट लेटर में यहाँ पर हमारी कैटेगरी लिखी रहती है और यहाँ पर हमारी जो स कैटेगरी लिखी रहती है वो ओरिजिनल कैटेगरी लिखी रहती है। यानी कि हम किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो वो तो यहाँ पर हमें दिखाई देगी, लेकिन हमें किस कैटेगरी से कॉलेज मिला है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। मान के चलिए हम ओबीसी, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, लेकिन इसको सीट कौन-सी मिली है, जनरल कैटेगरी की। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, उन्हें कैटेगरी मिली है ओबीसी, एससी, एसटी। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों कि यहाँ पर तो जनरल लिखा है, यानी कि जनरल से सीट मिली है, लेकिन यहाँ पर वो ओरिजिनल कैटेगरी है, उनकी ओबीसी है, ठीक है? मेरे पास काफ़ी कमेंट आए, इसलिए मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है, लेकिन उसको सीट अलॉट की गई जनरल कैटेगरी से। ऐसा क्यों किया गया है? तो मैं यहाँ पर बता दूँ ऐसा क्यों किया जाता है। अगर आपकी 12वीं क्लास की जो परसेंट होती है या आप पीजी कर रहे हैं तो आपकी यूजी की जो परसेंट होती है, वो परसेंट अगर ओबीसी से, जो ओबीसी के लिए कट ऑफ निर्धारित किया गया था, उस कट ऑफ से अगर ज़्यादा चली जाती है, यानी कि जनरल कैटेगरी के बराबर आपका कट ऑफ चला जाता है, यानी कि परसेंटेज होती है। आपका आपकी परसेंटेज और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ अगर सेम हो जाती है, तो स्टूडेंट को क्या किया जाता है, ओपन कैटेगरी के अंतर्गत उसको सीट अलॉट कर दी जाती है। ये दोस्तों रूल्स है और एक गवर्नमेंट जॉब्स में भी अप्लाई होता है। आप सभी जानते भी होंगे कि हम ओबीसी कैटेगरी होते हैं, लेकिन ओबीसी की सीट तो ले ही सकते हैं, लेकिन अगर ओबीसी से ज़्यादा अगर हमारे नंबर आ जाते हैं, जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर आ जाते हैं, तो हम जनरल कैटेगरी की सीट को भी ले सकते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर जनरल दिखाई दे रहा है, तो जनरल से है, ओबीसी दिखाई दे रहा है, ओबीसी। अब दोस्तों जो भी कैटेगरी सीट जो कि अलॉट की गई, उससे कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। आपकी ओरिजिनल कैटेगरी यहीं रहेगी, लेकिन सीट से कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों कमेंट आ रही थी कि जनरल एक्सेप या ओपी वगैरह क्या होता है? तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये तो आप जानते ही हैं, वो कैटेगरी होती है। ओपी का मतलब होता है ओपन कैटेगरी, यानी कि इस ओपी के जहाँ भी ओपी लिखा है यानी कि ओपन कैटेगरी है, उसमें सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एमएफ लिखा है वो मेल फीमेल हो गया और एक्स लिखा है तो कोई संवर्ग नहीं है, यानी कि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो वहाँ पर कोई संवर्ग नहीं ऑप्शन को चूंकि सिलेक्ट किया हो, क्योंकि आपके पास ना तो एनसीसी सर्टिफिकेट था ना स्पोर्ट का सर्टिफिकेट था। तो ये चीजें रहती हैं, तो समझ में आ गई होंगी आपको। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलता है अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।